किताब मुकद्दस में से यर्मिया की किताब के 48वें बाब की तिलावत। मोआब की बाबत रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि नबू पर अफसोस कि वो वीरान हो गया, किरिताइम रुसवा हुआ और ले लिया गया, मिस्जाब खजल और पस्त हो गया, अब मोआब की तारीफ न होगी। हिस्बोन में उन्होंने ये कहकर उसके खिलाफ मंसूबे बांधे हैं कि आओ हम उसे नेस्त करें कि वो कौम ना कहलाए। ऐ मदमीन, तू भी काट डाला जाएगा, तलवार तेरा पीछा करेगी। हूरो नाइम में चीखो पुकार, वीरानी और बड़ी तबाही होगी। मोआब बर्बाद हुआ, उसके बच्चों के नोहा की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि लोहित की चढ़ाई पर आहो नाला करते हुए चढ़ेंगे। यकीनन हूरो नाइम की उतराई पर मुखालिफ हलाकत की सी आवाज सुनते हैं। भागो, अपनी जान बचाओ और बियाबान में रितमा के दरख्त की मानद हो जाओ। और चूंकि तूने अपने कामों और खजानों पर तकिया किया, इसलिए तू भी गिरफ्तार होगा और केमोस अपने काहनों और उमरा समेत असीर होकर जाएगा और गारत कर हर एक शहर पर आएगा और कोई शहर न बचेगा। वादी भी वीरान होगी और मैदान उजाड़ हो जाएगा, जैसा खुदावंद ने फरमाया है। मोआब को पर लगा दो ताकि उड़ जाए, क्योंकि उसके शहर उजाड़ होंगे और उनमें कोई बसने वाला न होगा। जो खुदावंद का कलाम बेपरवाही से करता है और जो अपनी तलवार को खूनरेजी से बाज रखता है, मलऊन हो। मोआब बचपन ही से आराम से रहा है और उसकी तलझट तैनशीन रही। ना वो एक बर्तन से दूसरे में उंडेला गया और ना असीरी में गया, इसलिए उसका मजा उसमें कायम है और उसकी बू नहीं बदली। सो देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं उंडेलने वालों को उसके पास भेजूंगा कि वो उसे उल्टाएं और उसके बर्तनों को खाली और मटकों को चकनाचूर करें। तब मोआब को मुझसे शर्मिंदा होगा, जिस तरह इसराइल का घराना बैतेल से जो उसका भरोसा था खजल हुआ। तुम क्यों कर कहते हो कि हम पहलवान हैं और जंग के लिए जबरदस्त सुरमा हैं। मोआब गारत हुआ, उसके शहरों का धुआं उठ रहा है और उसके चीदा जवान कत्ल होने को उतर गए। वो बादशाह फरमाता है जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है, नजदीक है कि मोआब पर आफत आए और उनका वबाल दौड़ा आता है। ऐ उसके इर्द गिर्द वालों, सब उस पर अफसोस करो और तुम सब जो उसके नाम से वाकिफ हो, कहो कि ये मोटा आसा और खूबसूरत डंडा क्यों का टूट गया। ऐ बेटी जो दीबोन में बसती है, अपनी शौकत से नीचे उतर और प्यासी बैठ, क्योंकि मोआब का गारत कर तुझ पर चढ़ आया है और उसने तेरे कलों को तोड़ डाला। ऐ एरोईर की रहने वाली, तू राह पर खड़ी हो और निगाह कर भागने वाले से और उससे जो बच निकली हो, पूछ के क्या मजरा है। मोआब रुसवा हुआ क्योंकि वो पस्त कर दिया गया। तुम वावेला मचाओ और चिल्लाओ और नून में इश्तहार दो कि मोआब गारत हो गया और के सहरा की इतराफ पर, हुलोन पर और यहसा पर और मिफात पर और देबोन पर और नबू पर और बैत दिबलाताइम पर और क्रीताइम पर और बैत जमूल पर और बैत माउन पर और करियूत पर और बुसरा और मुल्के मोआब के दूर नजदीक के सब शहरों पर अजाब नाज़िल हुआ है। मोआब का सींग काटा गया और उसका बाजू तोड़ा गया। खुदावंद फरमाता है तुम उसको मदहोश करो, क्योंकि उसने अपने आप को खुदावंद के मुकाबल बुलंद किया। मोआब अपनी कैद में लौटेगा और मस्खरा बनेगा। क्या इसराइल तेरे आगे मस्खरा न था? क्या वो चोरों के दरमियान पाया गया कि जब कभी तू उसका नाम लेता था तो सर हिलाता था? ऐ मोआब के बाशिंदों, शहरों को छोड़ दो और चट्टान पर जा बसो और कबूतर की मानद बनो जो गहरे गार के मुंह के किनारे पर आशियाना बनाता है। हमने मोआब का तकब्बुर सुना है, वो नहायत मगरूर है। उसकी गुस्ताखी भी और उसकी शेखी और उसका घुमंड और उसके दिल का तकब्बुर, मैं उसका कहर जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है वो कुछ नहीं और उसकी शेखी से कुछ बन न पड़ा, इसलिए मैं मोआब के लिए वावेला करूंगा। हाँ, सारे मोआब के लिए मैं जार जार रोऊंगा। कीरे हिरस के लोगों के लिए मातम किया जाएगा। ऐसे की ताक, मैं यजीर के रोने से ज्यादा तेरे लिए रोऊंगा।
तेरी शाखें समंदर तक फैल गईं, वो यजीर के समंदर तक पहुंच गईं। गारत कर तेरे ताबस्तानी मेवों पर और तेरे अंगूरों पर आ पड़ा है। खुशी और शादमानी हरे भरे खेतों से और मुआब के मुल्क से उठा ली गई, और मैंने अंगूर के हौज में मैं बाकी नहीं छोड़ी। अब कोई ललकार करना लताड़ेगा, उनका ललकारना न होगा। हसबून के रोने से वो अपनी आवाज को अलियाला और यहस तक और जुगर से हरोनाइम तक, उजलत से लीशिया तक बुलंद करते हैं, क्योंकि निमरीम के चश्मे भी खराब हो गए हैं। और खुदावंद फरमाता है कि जो कोई ऊंचे मकाम पर कुर्बानी चढ़ाता है और जो कोई अपने माबूदों के आगे बखूर जलाता है, मुआब में से नेस्त कर दूंगा। बस मेरा दिल मुआब के लिए बांसुरी की मानद आहें भरता और किरहर्स के लोगों के लिए शहनशाहों की तरह फगान करता है, क्योंकि उसका फरावान जखीरा तल्फ हो गया। फिल हकीकत हर एक सर मुंडा है और हर एक दाढ़ी कुतरी गई है, हर एक के हाथ पर जख्म है और हर एक की कमर पर टाट। मुआब के सब घरों की छतों पर और उसके सब बाजारों में बड़ा मातम होगा, क्योंकि मैंने मुआब को उस बर्तन की मानद जो पसंद ना आए तोड़ा है। खुदावंद फरमाता है वो वावेला करेंगे और कहेंगे कि उसने कैसी शिकस्त खाई। मुआब ने शर्म के मारे क्यों कर अपनी पीठ फेरी। बस मुआब सब इर्द गिर्द वालों के लिए हंसी और खौफ का बायस होगा, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख वो उकाब की मानद उड़ेगा और मुआब के खिलाफ बाजू फैलाएगा। वहां के शहर और कले ले लिए जाएंगे, और उस दिन मुआब के बहादुरों के दिल जच्चा के दिल की तरह होंगे, और मुआब हलाक किया जाएगा और कौम न कहलाएगा, इसलिए कि उसने खुदावंद के मुकाबल अपने आप को बुलंद किया। खौफ और गढ़ा और दाम तुझ पर मुसल्लत होंगे। ऐसा कने मुआब, खुदावंद फरमाता है, जो कोई दहशत से भागे गड्ढे में गिरेगा, और जो गड्ढे से निकले दाम में फंसेगा, क्योंकि मैं उन पर, हाँ मुआब पर, उनकी सियासत का बरस लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, जो भागे सो हसबून के साया तले बेताब खड़े हैं, पर हसबून से आग और सहून के वस्त से एक शोला निकलेगा, और मुआब की दाढ़ी के कोने को और हर एक फसादी की चांद को खा जाएगा। हाय तुझ पर ऐ मुआब, कमूस के लोग हलाक हुए, क्योंकि तेरे बेटों को असीर करके ले गए और तेरी बेटियां भी असीर हुईं। बावजूद इसके मैं आखिरी दिनों में मुआब के असीरों को वापस लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, मुआब की अदालत यहाँ तक हुई। आमीन।